So I guess we should start now. And maybe people from the YouTube live will join and try to see this. Okay, so before we start, let me tell you what this session is all about. So this session is about tennis freshers builder bootcamp. We are starting a program where we will be starting the students to learn the Gen AI. अच्छा, अब जेन एआई होता क्या है और क्यों सीखना है हमें, है ना? और स्पेशली एआई ही क्यों सीखना है? अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है ना, हम एआई ही क्यों सीखें, है ना? और हमें एआई में सीखना क्या है? चैट जीपीटी चलाना आता है, हम राजा हैं अपने इस, जगह के, है ना? कुछ भी कोड लिखना है, हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं और हमें कोड मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम अपना काम कर लेते हैं, काम चल जाता है हमारा। हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं और रिएक्ट का कोड हमें वहाँ मिल जाता है। हम बैक एंड में कोडिंग करते हैं, पाइथन का कुछ जो भी हुआ, हमने हमने एडिटर लगा लिया, विंड्स वीएस कोड में कोड को पायलट यूज कर लिया और काम हो जाता है हमारा। अगर आपकी ये सोच है देन डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस वीडियो और ज्वाइन द मीटिंग। इसमें हम ये मिथ डिबंक करने वाले हैं कि व्हाई someone should learn AI and why they should be proactively learn whatever they are doing, whether they are doing some kind of work or they are studying or they are in programming or they are not doing programming but doing testing or let's say in the software world or even they are selling, they are advocates, they are doctors. Everyone should learn about AI. आई थिंक ये तो मैं बहुत ही पुरानी बात बोल रहा हूँ बिकॉज ए आई हैज चेंज एवरीथिंग ऑलरेडी, है ना? तो लेट मी सी। सो वर्ल्ड हैज ऑलरेडी चेंज, राइट? देयर आर मेन स्ट्रीम टूल्स पीपल आर यूजिंग नाउ। ए आई के बिना कोई भी काम थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। वर्क फ्लो जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वर्क फ्लो होते क्या है? हर काम करने हर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके ना कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, स्पेसिफिक काम करने का तरीका होता है। मान लो समवन इज इन सेलिंग, तो सेलिंग के टाइम पे क्या होता है? आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट होंगे उनको प्रोस्पेक्ट करना होगा। पोटेंशियल क्लाइंट को पता कैसे करेंगे? हमारे पास आईसीपी होना चाहिए, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। उसको हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि अच्छा हम जो प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं देन व्हाट आर द आईसीपी। फिर आईसीपी के बाद जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे, सबको प्रोस्पेक्ट करना है। अब सबको प्रोस्पेक्ट करने के लिए अगर सबकी प्रोफाइल देखो, सबको जानो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड्स। अगर वो क्लाइंट सामने है, आप फेस टू फेस कर रहे हो, तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, तो आप एआई कहाँ पे यूज करोगे इसमें? आप एआई ऐसे यूज कर सकते हो कि अगर ऑनलाइन चीजों कर रहे हो तो ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन आप एआई को दे सकते हो एंड देन ट्राई टू मेक सेंस व्हाट दैट कस्टमर इज एक्चुअली फिटिंग इन आईसीपी और नॉट। ठीक है, एक यूज केस ये हो गया। आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए सो दैट कस्टमर विल बी एबल टू प्रोवाइड यू व्हाट इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। जैसे मान लो आप फ्रिज बेच रहे हो, ठीक है? अब फ्रिज बेचने में क्या होगा कि फ्रिज कौन लोग खरीदेगा? जो जिसको कुछ सामान रखना है, मतलब जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, तब हमें अपने जो फूड आइटम्स उनको प्रोटेक्ट करना है ना? पानी ठंडा करना है, ये बेसिक यूज केसेस हैं। अब मान लो आप ऑनलाइन टूल है और आप किसी कस्टमर को देख रहे हो, वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे गर्मियाँ नहीं पड़ती, then why you should pitch that product to them, right? अब ऐसे केस में क्या होगा? आप एआई को उसको सारी प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन दे दो सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि उस बंदे को हमारा आईसीपी में फिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चीजें फास्ट हो जाएंगी। ऐसे ऐसे बहुत सारी यूज केसेस हैं व्हेन वी टॉक समथिंग स्पेसिफिक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और जहाँ पे भी आप, अगर आपको आप यूट्यूब में बोल सकते हो कमेंट्स में कि किस सेक्टर में आप हो, और then someone please can check the YouTube video and put the links other questions here, right? Maybe interrupt me in case there is any question. Okay, so let me again come to my PPT. तो हम बात कर रहे थे why we should learn AI, right?
बिकॉज मार्केट चेंज हो गया है और मार्केट में सिग्नल्स हैं, सबको बहुत फास्ट काम चाहिए, सबको बहुत ही एक्यूरेट काम चाहिए। एम्प्लॉयर ऑलरेडी प्रेशर कर रहा है एम्प्लॉयज पे कि उसकी प्रोडक्टिविटी 2x हो। अब एआई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जैसे है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, देन एवरीथिंग इन दी सेक्टर हैज चेंज। मोटर बनी, कार बनी, आपकी मिक्सी बनी, है ना, आपका ओवन बना, आप किचन में हो, आप आई एम श्योर मैं किचन में ऐसी बात कर रहा हूँ कि सबको भूख भी लगी होगी ना, टाइम भी हो गया लंच डिनर का, बट फाइन। आप शोरूम में जा रहे हो, आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ने चेंज किया काम ना। और सेम चीज हम अभी एआई के साथ देख रहे हैं। एआई ने हर सेक्टर में एक ऐसा गैप बना दिया है कि इट कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ एआई। अब वो एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू हो सकता है, वो कंप्यूटर विजन के थ्रू हो सकता है। देर आर डिफरेंट वेज, बट देर आर potential now to improve the efficiency and the productivity in each sector. And as an employer, any business owner will try to extract that productivity. क्यों? क्योंकि they need to save cost. वो नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटर करेगा, एंड देन कॉम्पिटिटर करेगा तो इन दैट केस क्या होगा, उनका जो कंपनी है वो डाउन हो जाएगी। तो एवरीवन विल आस्क देयर एम्प्लॉइज टू यूज एआई, बिकम मोर प्रोडक्टिव, एंड देन बिल्ड द टूल्स। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या जो हार्डवेयर कंपनीज हैं, या सॉरी सॉरी व्हाट्स हैपनिंग? Okay, I guess there was some doubt. So there are basically where I was. Everyone has to use the AI. और जब एम्प्लॉयर यूज कर रहा है तो एम्प्लॉय को भी करना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीखना पड़ेगा सो दैट दे कैन लर्न बेटर। अभी सिर्फ वही रोटी लर्निंग टाइप की नहीं चलेगी कि आपने थोड़ा सा सीख लिया, कुछ चीजें कर ली और काम हो गया। या विशाल, यू वांट टू से समथिंग? हाँ देख रहा हूँ। ओके, सो we need to learn AI, or let's go to, there are as I mentioned, right, it's electricity and different sectors has a different problems, and all these can be solved with the help of AI, if not everything, at least some part. Oh, there is no voice. Is it fine now? I think on YouTube it should be coming, right? Hello, am I audible? Please, can you confirm? Okay, okay, thanks. And please check on the YouTube also if the connectivity is fine. So AI is changing every sector. उसमें सारे काम एआई से नहीं हो सकते। अभी मान लो आपको घर बनाना है तो रियल एस्टेट में एआई घर नहीं बना पाएगा डेफिनेटली। ईंट पत्थर और सीमेंट इन सबको नहीं जोड़ पाएगा, बट एआई क्या कर सकता है उसमें? एआई आपके घर की डिजाइन कर सकता है। एआई आपको एक, आपका जो लैंड पीस है, लैंड एरिया है, उसके बेसिस पे आपको बेटर ऑप्टिमाइज्ड प्लान दे सकता है। कितने घर की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कितने टॉयलेट्स, कितने हॉल्स, है ना, और एसीज कहाँ लगनी चाहिए, आपकी जो वायरिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आपके घर की वॉल्स कैसी होनी चाहिए, इसमें एआई हेल्प कर सकता है। एंड इट इज अ बिग बिग हेल्प, राइट? और बहुत सारे बिल्डर्स ये यूज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एआई को कैसे ऑप्टिमाइज करें। सो एवरीथिंग हैज टू बी रीथिंक। सारे वर्कफ्लोज हमें फिर से देखने होंगे कि हम कौन से वर्कफ्लो के किस पार्ट में हम एआई का यूज कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि व्हेन यू नो हाउ द एआई वर्क्स, एआई में क्या कैपेबिलिटीज है, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्कफ्लोज, राइट? कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में, अगर आपको एआई लगाना है, आप
आपकी जॉब लगती है, मान लो एक इंश्योरेंस सेक्टर में, अगर आपको उसके वर्कफ्लो जब आप जान लोगे, वो डोमेन डोमेन नॉलेज, देन इन दैट केस आपको क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी कि हाँ मुझे इसमें क्या ऑप्टिमाइज करना है और एआई क्या कर सकता है, सो दैट विच कैन ऑप्टिमाइज, और क्या वर्कफ्लो चेंज हो सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एआई में क्या होता है ना, हर चीज ऑटोमेट, जैसे मैंने पहले बताया कि घर एआई नहीं बना सकता, तो फुली ऑटोमेटेड वो काम नहीं हो सकता। कुछ काम फुली ऑटोमेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर प्रोस्पेक्टिंग इन सेल्स, इफ यू आर इन सेल्स, राइट, वो सारे काम एआई से हो सकते हैं। आपकी जो कोडिंग, आप जब कोड कर रहे हो एज अ प्रोग्रामर, वो काम आपका नॉट फुली बट एटलीस्ट सेमी ऑटोनोमस में आ जाता है वो काम। आप बस गाइड कर रहे हो एआई को, एंड देन एआई इज राइटिंग, बट यू आर as a programmer, developer, you are guiding AI and watching whether it is following the norms that you want to follow. अब ह्यूमन असिस्टेंट, कुछ काम सिर्फ ह्यूमन असिस्ट कर सकता है एआई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक मार्केटर हो और आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए मार्केटिंग करनी है, सो दैट आपको उसके क्रिएटिव बनाने, आपको उसके बेसिकली ब्रांड्स के बारे में जानना है, उसके आईसीपी के बारे में जानना है, देन यू टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव्स मे वर्क। ठीक है, तो इसमें एआई से आप अच्छी क्रिएटिव बना सकते हो। एआई से आप आईसीपीज और जो ब्रांड है, आप कोई नए प्रोजेक्ट पे जाते हो तो आप बहुत जल्दी समझ सकते हो उस चीज को। तो ये असिस्टेंट, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, राइट नाउ यू आर स्टडी, नाउ यू वांट टू लर्न एज मच एज पॉसिबल इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, ऑल्सो डोंट वांट टू लर्न रूटीन लर्निंग, राइट, दैट्स द गोल। डेफिनेटली ऑब्वियस है कि एक स्टूडेंट क्या करना चाहेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो भाई बैठ रहा है 4 घंटे और पूरी चीजें 10 सवाल रट रहा है और फिर वही जाके एग्जाम में लिख के आ रहा है। ये तो गोल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जो इस वर्कशॉप या इस वीडियोस को देख रहे हैं। क्यों? डेफिनेटली आप स्मार्ट हो, और स्मार्ट की पहचान यही है कि दे डू एवरीथिंग इज इन अ स्मार्ट वे। आप जो 10 साल पहले चीजें चलती थी वैसे काम करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी। नाउ वी हैव जीवॉन्स पैराडॉक्स। अब जीवॉन्स पैराडॉक्स क्या होता है? एक नया प्रिंसिपल है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, देन इट ओपन्स अप मोर अपॉर्चुनिटीज। हमें लगेगा मे बी वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ उसमें कार का। जब मोटर कार्स नहीं थी, लोग बैलगाड़ी से मूव कर रहे थे, तो लोग कितना मूव करते थे, 5-6 किलोमीटर अपना काम करने के लिए। आपस में जो रिलेशनशिप होती थी, शादियां होती थी, वो एक गांव से दूसरे गांव में होती थी। कोई बहुत ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करता था। और जो लोग करते थे, देन दे वर कंसिडर्ड वेरी करेजियस, राइट। यहाँ से उठ के कोई 100 साल पहले यूएस गए, जैसे हम अगर देखें स्वामी विवेकानंद, वो 100 साल पहले यूएस गए, वहां पे वेदांत के बारे में पढ़ाया। लेकिन वो इतना कम्युनिकेशन नहीं था, वहां चिट्ठियां लिख रहे हैं हम और फिर सालों बाद आ रहे हैं। तो कितने लोग मूव करते थे? हार्डली फ्यू, हार्डली फ्यू, राइट। बट जैसे ही कार्स आए तो लोगों ने ज्यादा मूव करना शुरू किया। लेकिन जब कार आ रही होगी तो सोच क्या चल रही होगी, यार अभी तो कार आ गई है, अब मैं 10 किलोमीटर जाता था, अब मुझे, मैं आके और जाके दिन में लंच के लिए भी वापस आ सकता हूँ और फिर वापस जा सकता हूँ काम पे। पहले सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, हम दिन में मुझे 3 बार टू एंड फ्रो करना होगा, मैं कर सकता हूँ। तो मैं तो अपने घर पे रहूंगा। बट ऐसे ही हुआ क्या, ये लोगों की बैलगाड़ियां कब बंद हो गई, बस हम तो अब उतना ही मूव कर रहे हैं? नहीं, लोग और ज्यादा मूव करने लगे। अब 100, 200, 500 किलोमीटर भी जाने लगे लोग। उनको पता है कि दैट दे कैन कम बैक, इफ नॉट इन वन डे एटलीस्ट इन अ वीक। जो बिजनेस हुआ, लोग बढ़े, लोग मूव करे। सेम चीज एआई के साथ होगी। एआई ने कुछ चीजों को फास्ट कर दिया। अब फास्ट करने का मतलब ये नहीं कि नहीं अब सारी जॉब्स खत्म हो गई, जो भी प्रोग्रामिंग थी अब हमें नहीं सीखनी है, ऐसा नहीं है। इट विल बी मोर, प्रोग्रामर्स विल बी बॉर्न। बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग करेंगे अभी। उसमें भी लेवल होंगे, कुछ लोग ऊपर लेवल पर करेंगे, जो दोज हु डोंट वांट टू प्रोग्राम बट दे आर प्रोग्रामिंग फॉर देयर सम पर्पस। लेट्स somebody want to start a business, they want to create their own website. Now they will not hire an engineer for creating a website, they can create on their own.
बट अगर किसी को एक प्लेटफॉर्म बनाना है, पूरा एक एआई एजेंट बनाना है, एक पूरा सिस्टम बनाना है, डेफिनेटली दे हैव टू हायर सम इंजीनियर्स। बट जहां पहले 5 लोग काम कर रहे थे, वहां एक जन काम करेगा। बट ऐसे पहले एक काम हो रहा था, अब 5 काम हो गए, है ना? तो काम बढ़ेगा। थोड़ा सा मार्केट में अभी स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, और बहुत सारी चीजें अनश्योर है ना? अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट इस साल में अभी देखो, अब उबर ने क्या किया है, उसने जो भी बजट रखा था अपना एआई का यूसेज का, उसकी टीम ने ओवर ओवर द होल कंपनी, दे हैव स्पेंट ऑल द बजट इन जस्ट 4 मंथ। अब उनको लग रहा है कि अच्छा, एआई अगर हम इसको यूज करते रहना है, एआई विल बी मोर बेसिकली कॉस्टलियर, राइट? तो हमें ह्यूमन चाहिए। ह्यूमन अगर एक प्रॉपर तरीके से एआई का यूज करें, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कम लोगों में हम ज्यादा काम कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि बस एआई एजेंट ही काम कर रहा है। अगर वो एआई एजेंट काम कर रहा है, डेफिनेटली देन इट इज कॉस्टिंग मोर। और वो हो भी रहा है, बहुत सारी कंपनी फिर से हायर कर रही है। गूगल अपने कान में जाके बोल रही है लोगों को कि नहीं नहीं भाई, वापस आ जाओ हमारी कंपनी में, फिर से काम कर लो। तो ऐसा हो रहा है, और ऐसा होगा भी। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी एक फेज पे चलती है कि पहले से थोड़ा सा कम लोग अडॉप्ट करते हैं या बहुत ज्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज एक तरह का नैरेटिव होता है मार्केट में, नहीं गया तो ये बहुत ज्यादा चेंज कर देगा चीजों को, जैसे एआई के साथ हो रहा है कि नहीं, एआई पूरा सब कुछ बदल रहा है। अब ह्यूमन की जरूरत नहीं है, हम एआई से काम करवाएंगे। बट फिर रियलाइज होगा कि नहीं, इसकी जो पोटेंशियल पिटफॉल्स है वो उतना नहीं है, एंड देन मे बी थिंग्स विल इम्प्रूव। बट अगेन, जॉब मार्केट तो काफी चीजों में फैक्टर करता है, सॉरी, या सॉरी। सो जॉब मार्केट बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल अभी कंडीशंस थोड़ी ऐसी हैं, इसलिए थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आप पढ़ रहे हो और यू आर अर्ली प्रोफेशनल, यू शुड थिंक कि हम एआई का कैसे बेस्ट यूज करें। अदरवाइज व्हेन द मार्केट विल ओपन अप, जब प्रॉपर कंडीशंस होंगी, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी लैगिंग बिहाइंड। तो वो चीजें करनी होंगी, राइट? सो यहाँ पे मैं बता रहा था कि हमारी जो ओल्ड वर्क फ्लोज है, वो एक प्री एआई एरा में बनी थी। अभी एआई एरा आ गया है, एआई ने कुछ चीजों को बहुत अच्छा कर दिया है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ चीजें हैं, हम इन वर्क फ्लोज को कैसे चेंज करें, सो दैट हम एआई का बेनिफिट ले पाए, और जो जहाँ एआई वीक है, जहाँ एआई नहीं काम कर सकता, वहाँ ह्यूमन काम करेगा। तो इस प्रोसेस को भी बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप। जब आप मॉडल ट्रेन करते हो, तो वहां पे एक प्रोसेस होती है ह्यूमन इन द लूप। जब आप एजेंट भी बना रहे होगे, तो आप इस प्रोसेस को बनाते हो। वी विल सी इन आवर कोर्स, राइट? सो अगेन, एआई सारा काम नहीं कर सकता। एआई कितना काम कर सकता है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे। नाउ यू हैव टू बिकम बेसिकली, क्या कहेंगे हम, आप सेटिस्फाई हो जाओ कि नहीं, मेरे पास मैंने 30% मेरा काम हो गया, मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया, मेरा काम हो गया और मैं खुश हूँ। देन यू आर जस्ट बिगनर प्लस एआई। जैसे इंटरमीडिएट प्लस एआई क्या होगा कि उसको 50-30% पे नहीं, उसको थोड़ा और चाहिए। वो 50% तक कोशिश करेगा। कोई भी जो स्क्रैच से प्रोजेक्ट हो रहा है या कोई चीज समझ रहा है, नए प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है, तो वो चाहेगा 50% मेरा काम एआई से हो जाए। either I will understand better, either I can write or create a new work better, or I can fix bugs, or basically जो भी प्रोसेस थी पुरानी, मैं उसको समझ पाऊँ। वो एआई से हो सकता है, तो 50% तक होगा। लेकिन जो प्रो लोग होंगे, वो ट्राई करेंगे मैं 70+ अचीव करूंगा। और माइंडसेट ये होना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि 70% एक बेंचमार्क है। माइंडसेट ये होना चाहिए, मैं एआई से कितना बेस्ट तरीके से कर पाऊँ। और आप जनरल सोचो, इस चीज को कैसे करोगे। आपको ये समझना है कि अगर आप किसी चीज को इंटरनल समझते हो, देन यू कैन लर्न इट बेटर, राइट? आप उसको मैनिपुलेट अच्छे से कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो कि नहीं, मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करूं, कहाँ पे मैं कैसे ट्वीक करूं पैरामीटर्स को, और बेटर से बेटर रिजल्ट आऊं। सो यू नीड टू बिकम एक्सपर्ट। एंड इन एआई बिल्डर कोर्स, वी विल हेल्प यू टू टीच द basics of AI, how the AI works, how LLM works,
और इसके बेसिस पे आप अगर कोडिंग बना रहे हो तो हेल्पफुल कैसे होगा, आप एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाह रहे हो, आप एक पूरा प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे हो, वो इजी होगा। आप डिजाइनर बन रहे हो, आपको फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं, उसमें आप बेस्ट कैसे होगे? क्योंकि अगर आपका बेसिक्स जब क्लियर होंगे, then you will be able to understand the internals better and try to make yourself expert while pushing your boundaries, है ना? तो यही है। और सर्टिफिकेट्स तो आप समझ रहे हो कि आज के टाइम पे सर्टिफिकेट्स की क्या वैल्यू है। अनलेस यू कैन शो दी वर्क, सर्टिफिकेट्स की कुछ वैल्यू नहीं है। आप कैसी भी डिग्री दो, बहुत सारे आईआईटीएंस भी आज जॉबलेस हैं, और बहुत सारे नॉर्मल थर्ड ग्रेड कॉलेज से भी जिन्होंने करा है, दे आर वर्किंग इन एमएनसीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वहां पे भी काम कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे हैव गिवन देयर प्रूफ ऑफ वर्क, they have learned the fundamentals, and based on those fundamentals they build something। और जो बिल्ड करा है, then people see, people जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इंटरव्यूअर्स हैं, दे नोज कि अच्छा इस बंदे को आता भी है कि नहीं आता है। वो बात करने से समझ में आ जाएगा कैसे, क्योंकि दे विल, द पर्सन हु नोज इंटरनल, दे विल टॉक द माइन्यूट थिंग्स, बहुत ही फंडामेंटल चीजों को लेके आप अपने वर्क फ्लो में कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब दिखा देता है। ठीक है। सो एआई बिल्डर एक और शिफ्ट हुआ है चीजें, पैराडाइम, कि जैसे प्रोग्रामर पहले के क्या होता था कि एक टीम में एक फ्रंट एंड डेवलपर होगा, एक बैक एंड डेवलपर होगा, एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा, एक डिजाइनर होगा, और ज्यादा काम है तो दो तीन फ्रंट एंड हो जाएंगे, दो तीन बेसिकली आपके बैक एंड हो जाएंगे, टेस्टर हो जाएंगे, ऐसे एक टीम बनती है। आज के टाइम पे एआई ने चीजें फास्ट कर दी हैं, तो और काम ज्यादा हो गया, इन द सेंस की छोटी छोटी टीम, छोटे छोटे कंपनीज जिनके पास फंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, बट दे कैन बिल्ड दी प्रोडक्ट्स नाउ। तो ऐसे टाइम पे एक बंदे को मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। तो जो हम एआई बिल्डर बोलते हैं, दे शुड हैव द स्किल्स ऑफ प्रोडक्ट बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एक काम कैसे करता है, एक प्रोडक्ट का वर्क फ्लोज कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसको टेक्निकल डिजाइन आनी चाहिए। एक सिस्टम जब बनेगा तो कैसे स्केल करेगा, फ्रंट एंड कैसे काम करेगा, बैक एंड कैसे काम करेगा, एक फीचर के बाद हम जब दूसरा फीचर बनाएंगे, फ्यूचर में जब 10वां फीचर बनाएंगे, 11वां 15वां फीचर बनाएंगे, तो जो हमारा कोड है वो हमें फिर से रीराइट नहीं करना पड़ेगा। जो पुराने फीचर्स है वो खराब ना हो। तो आपको बेसिकली आपकी डिजाइन पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री में वो पता होना चाहिए। और इस प्रोग्राम में हम ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। हम इंपॉर्टेंट बुक्स कवर करने वाले हैं, जैसे क्लीन कोड, कोड कंप्लीट, सिस्टम डिजाइंस, डिजाइन पैटर्न्स, ये सब चीजें कवर करने वाले हैं, अलॉन्ग विथ ऑल द एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, कि आप एजेंट के थ्रू कैसे अपने काम को फास्ट करो। एआई बिल्डर को बेसिकली डिजाइन में भी होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड कि एक यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है एक प्रोडक्ट को यूज करने में। अब एज अ फ्रेशर यू हैव टू यूज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फर्स्ट। जैसे मैं बोलूँ कि आप मुझे गूगल डॉक्स जो होते हैं उसके में कुछ इंप्रूवमेंट्स करके बताओ। यू नीड टू थिंक, राइट? अगर आपने नोशन यूज करा होगा, देन यू कैन से ओके नोशन इज बेटर और गूगल डॉक्स इज बेटर, और मे बी देयर मे बी सम एवर नोट्स, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्स्ट एडिटर बेसिकली, उनमें आपको कंपैरिजन होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हम वो सारे माइंडसेट्स की चीजें बताएंगे, एज अ डेवलपर, एज अ एआई बिल्डर, व्हाट यू शुड थिंक, सो दैट यू कैन बिकम रियल बिल्डर, राइट? अभी बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि दे टेल यू अबाउट द टूल्स, भाई ये टूल है वो टूल है और उसको हम ऐसे यूज करते हैं, दैट्स इट, और वो आपको एआई बिल्डर बना रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी एंड टू से दिस इज अ काइंड ऑफ स्कैम। इंडस्ट्री में काम ऐसे नहीं होता है। एक टाइम था जब प्रॉम्प्टिंग नहीं थी, तो प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग करके एक कुछ कोर्सेज बेचे जा रहे थे, सो दैट यू कैन जस्ट डू द प्रॉम्प्टिंग एंड यू विल बी एबल टू गेट lakhs of jobs, right? Very senior job. But that is not the case. Anyone who has studied 4 years of BTech program or any other program, they have worked in the industry. They do the
do you think those people are dumb enough that they can't learn the new technologies faster? Definitely they can learn. अगर वो फोकस करते हैं, दे कैन लर्न. सो इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी हैं, वाई नॉट, दे विल लर्न, दे विल डेफिनेटली लर्न. बट अभी चेंज क्या हुआ फ्रेशर्स के लिए, वो चीजें और फास्ट आपको सीखनी है और डेप्थ में सीखनी है. आप टूल्स का सिर्फ यूज करोगे और सोचोगे दैट यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस. आप स्ट्रगल करोगे. और एक पुरानी कहावत होती है ना कि नो पेन नो गेन. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे आपको बहुत दर्द सहना पड़ेगा कुछ अगर गेन पाना है, बट डेफिनेटली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो देर आर नो फ्री लंचेस. आपको जो नॉलेज है वो लेनी पड़ेगी, जो एक्सपीरियंस है वो लेना पड़ेगा, आपको अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना पड़ेगा. और हमारी कोशिश ये रहेगी, एक बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश, कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको पीओसीज बनवाएं, वो वर्क फ्लो बताएं, वो माइंडसेट डेवलप करवाएं, सो दैट यू बिकम रियल एआई बिल्डर. Let's move forward. We are running out of time, but let's. If you have any question, feel free to drop me messages. If you are watching on the YouTube, we will try to answer. And if you are on Google Meet, please free to unmute and then stop me. So what we are covering, we will be covering what is AI. AI बहुत बड़ा टॉपिक है, हम हर चीज कवर नहीं करने वाले. हम वही चीज कवर करने वाले हैं विच इज विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट अ जॉब. बट जस्ट नॉट द जॉब, मे बी यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट्स. ये 6 महीने का प्रोग्राम है. यू कैन, इफ यू आर पैशनेट इनफ, यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट्स. 3 महीने तक हम अपना कोर्स कवर करेंगे, जिसमें मेन फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे. After that, 3 months will be your mindset, your best practices, design patterns, basically scalable designs, cloud. हम इन सब चीज पे काम करें. एक इंडस्ट्री में कैसे काम होता है प्रोफेशनल तरीके से, हम वो काम करेंगे. एंड वी विल हेल्प यू टू कंप्लीट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो आपको एक फ्रेशर से डायरेक्ट 4-5 years के इंजीनियर जो एक्सपीरियंस होता है उस लेवल तक ले जाएगा. एंड इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स द टाइम ऑफ नीड ऑफ द टाइम. ठीक है. सो वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन आवर boot camp. Okay, we will cover these, this all. So you can take part in the hackathons also, और हम उसमें support करेंगे, so that if you win, you get all the main money prize. It is for you only. We are just supporter as part of this program, so that we will guide you basically what you can build. And this is our cone of learning that we follow at 10x Freshers. ये जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, आप पढ़ के कुछ समझ के या यूट्यूब वीडियो देख के आप सोचो कि मैं 10x बन जाऊं, ये नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा. आपको वो चीजें अपने यूज करनी पड़ेंगी, डिस्कस करनी पड़ेंगी, प्रॉपर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सीखनी पड़ेंगी, और एक्चुअली अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे. कोड में कोड करना पड़ेगा, चीज़ों को टूल्स को यूज करना पड़ेगा, वो थॉट प्रोसेस लानी पड़ेगी. और थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं होती है कि हमने कोई चीज़ दे दी आपको और आपको आ गई. इट कम्स व्हेन यू यूज इट. एक मैं बहुत ही अच्छा आज कोट, एक छोटा सा वीडियो देख रहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई एम नॉट एबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ टू टेल दैट राइट नाउ. इंटेलेक्ट जो होता है ना, कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी आप सुन लो, इंटेलेक्ट लेवल पर समझ में आ जाएगा, बट वो आपकी लाइफ में नहीं उतरेगा अनलेस एंड अनटिल यू डू साधना. दैट इज प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो, अपनी बॉडी से काम करते हो, अपने माइंड से काम करते हो. इंटेलेक्ट एंड माइंड इज डिफरेंट, राइट? सो इंटेलेक्ट को तो समझ में आ गया, बट माइंड और बॉडी ये अडॉप्ट नहीं करती हैं चीजें अनलेस एंड अनटिल यू बिल्ड अ डिसिप्लिन of repeated use of that. You become a habitual of those things. तो आपको सोचने का जो तरीका है, आपको प्रॉम्प्ट करने का तरीका है, आपको बेसिकली कोड करने का जो तरीका है, आपको एआई का जो इंटरनल्स है उसको प्रैक्टिस करने का तरीका है,
वो नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा। आप कितना भी कर लो, आई एम श्योर दोज हु हैव ट्राइड and failed, they can understand better. And our honest advice is you, whatever you learn, you practice that. Not one time, not two times, multiple times, as much as possible, so that you can learn better. And this is how 90% of the things will retain in your mind, and this is how you can apply in your future. अब वो फ्यूचर आपके जॉब के लिए हो सकता है, आपके स्टार्टअप बनाने के लिए हो सकता है, वट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड. And at 10x Freshers, our goal is to sit here and make you with proper guidance. सिर्फ करने का, पढ़ने का, देखने का नहीं, आपको कुछ एक्चुअल में कुछ करना होगा. और जो लास्ट के 3 मंथ है उसमें आप बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे होगे. फर्स्ट जो 3 मंथ है आप थ्योरी भी ले रहे होगे एंड देन यू आर ट्राइंग समथिंग, and we will make sure you have to do it. We will assign some marks and some grades so that you know where you are progressing, right? And this is the top, and I want you all to sit here. How? That is our strategy, that is our pedagogy, कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे. So you try to join this course, or so basically I'll tell you what we are covering in this course, right? Yeah. So this is a 6 month program, and in the 6 months we will be covering Gen AI aspect. So basically Gen AI का मतलब ये नहीं है सर हमने चैट जीपीटी का API दे दिया, उसमें कोड लिखवा दिया और एक छोटा सा एजेंट बनवा दिया. नो, डेफिनेटली नो. We want you to cover proper AI literacy. बेसिकली LLMs कैसे काम करते हैं, इंटरनल कैसे काम होता है, इसके बाद आपकी प्रॉम्प्टिंग कैसी होनी चाहिए, और आप जो चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल रहे हो वो नहीं, एक कोड लेवल पे आप कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हो, और इट इज ऑफ 1-2 pages काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट दैट यू नीड टू राइट. ठीक है. और उसके बाद आप एजेंट कैसे बना रहे हो, आप मल्टीपल एजेंट कैसे बना रहे हो, एजेंटिक सिस्टम कैसे बना रहे हो. We will teach you that. We will teach you how to do RAG, how to use vector databases, how to Dockerize, how to deploy those things, right? And what are the best practices for creating the agents. ये तो हुआ एक प्रोग्रामर के लिए, बट आपको बिल्डर बनना है तो आप एआई का यूज आप डिजाइन कैसे करोगे. एक आप मान लो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, वेबसाइट में क्या क्या सेक्शंस होंगे तो उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा. और पहले तो आप फिग्मा डिजाइन बनाओगे, फिर फिग्मा डिजाइन एक अपने वर्क फ्लो सेट हो जाएंगे वहाँ के. उस वर्क फ्लो से आपका क्या गोल होगा कि यार मेरा कोड कोई एआई लिख दे. मैं नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ, मैं खुद से कोड नहीं करना चाह रहा हूँ. हमारा भी यही गोल होगा, एआई से आप कैसे गाइड करो सो दैट इट राइट 70% ऑफ द कोड, right? And you are only navigating only 30%, right? एक्सपर्ट लेवल याद है. 30% लिख के भी सोचेगा कोई बंदा कि वाह मैंने एआई का मैंने यूज कर लिया, आई एम बिकम वेरी गुड. 50% अगर करता है लोग सोचेगा नहीं ठीक है आई आई बिकम प्रो, बट नो, यू हैव टू बिकम 70%, एंड दैट्स आवर गोल. आप मैक्सिमम पुश कितना कर सकते हो एआई को सो दैट इट डू द वर्क, आफ्टर दैट इट्स योर वर्क, राइट? वो और वो गाइड करने का. वो 30% भी एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट में 30% कर रहे हो. आप जो गाइड कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में क्या कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, आप स्पेक ड्रिवन डिजाइन कैसे कर रहे हो. बेसिकली इसके लिए की टर्म है SDD, स्पेक ड्रिवन डिजाइन. वाइब कोडिंग के दिन गए कि आपने छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा, वेबसाइट बना दी, लवेबल से आप खुश हो गए और आपने डिप्लॉय कर. नो, वैसे नहीं होगा. आपको स्पेक ड्रिवन डिजाइन करनी पड़ेगी, एंड वी विल टीच दैट सो दैट यू कैन अचीव 70% ऑफ द एक्यूरेसी. एंड वंस दैट इज देयर, डेफिनेटली आप एक अच्छे बिल्डर की तरफ बन रहे हो. कोड कर लोगे आप, डिजाइन कर लोगे आप, टूल्स, कोई भी नॉलेज या कोई भी प्रोडक्ट अपनी डोमेन नॉलेज को समझे बिना नहीं आती.
So how to acquire a domain knowledge, which is very, very important. So we will teach those concepts. Let's say you are building a product in the insurance sector. अब आपने अनलेस अनटिल इंश्योरेंस पे काम नहीं कराओ, आप नहीं बना पाओगे। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो जॉब चाहिए अभी, एंड इंश्योरेंस में मैं क्यों समझना चाहूँ। ठीक है, लेकिन आपकी जॉब मान लो एक इंश्योरेंस सेक्टर के स्टार्टअप में लगती है। वहाँ के फाउंडर, वहाँ के प्रोडक्ट मैनेजर्स, दे नोज अंडरस्टैंड अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर। बट आप क्योंकि कोड लिख रहे हो, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि उसमें वर्क फ्लोज कैसे होते हैं। देन ओनली यू कैन राइट अ बेटर कोड। और वो जो स्किल है, आप स्केलेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हो उस केस में, प्रॉपर फीचर्स बना सकते हो विच कैन एक्सटेंड लेटर, है ना। एक दिन में प्रोडक्ट नहीं बनता है, इट टेक्स इटरेशन, मल्टीपल मंथ्स एक प्रोडक्ट को मैच्योर होने में। तो आप ऐसे कोड करो कि जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे जाए, आपके फीचर्स, आपके कोड और स्टेबलाइज हो। ऐसा नहीं कि नहीं यार अभी फिर से मुझे सब कुछ करना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो दोज आर द थिंग्स दैट वी विल बी टीचिंग यू। आफ्टर दैट वी विल हैव सम स्पेशलाइजेशन ट्रैक। आप क्या बनाना चाह रहे हो, यू आर बिल्डिंग योर ओन प्रोडक्ट, यू आर डूइंग योर हैकाथॉन, वो आप पे, राइट। एंड देन वी विल ऑल्सो हैंड होल्ड यू इन योर jobs. Wherever you are getting interviews, we will help you in preparation of the interviews. We will help you to find your basically problems that you are facing. So uh, overall, basically, it's our duty that you succeed, because if you succeed, then only we will be able to succeed in our endeavor. Right. So this is how we teach, and in the first month, second month, and then third month, we have some curriculum, and then phase two, which is basically execution mode. Here we have a builder sprint, we have specializations, whatever you can build, right, and then we have hackathons, demo days, right, whatever you want to build. So this is what we are targeting as part of this bootcamp program. Now, who can join? If you are a student, if you are early professionals, or if you are a professional doing work in AI software industry or in normal softwares, but you want to learn AI, you want to make yourself a jump in your career, then for all these guys, this program is there. आपको डाउट हो सकता है, अच्छा मेरे को तो अभी बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती, मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगा। You will be able to do it. How? Because in the first 20 days of this month, we are running some pre classes. So if you can register early, you will be eligible for those pre classes where you will be having all the any doubts. We will be helping you to solve those. We will be helping you to in Python programming or JavaScript, whichever language you are learning. We will help you to understand the Git workflows or any doubt that you have. We will create some specialized classes, and where we will at least ramp up to a level where you can learn all these things, right? और हम भी प्रोग्राम के बीच में भी, इन केस यू ज्वाइन लेटर, प्रोग्राम में भी थोड़ा बहुत करेंगे, बट अर्ली इफ यू ज्वाइन देन यू हैव सम टाइम, राइट, यू कैन utilize that time to become better in the basic things. So please, we will share you the link of our registration form. So it's a Google Sheet, uh, Google form basically. You can fill that form, and and if you want to pay, contact us. We will share you the details. So with this, you will be able to pay and join as early as possible. We are having the classes every week, multiple classes, and doubt sessions. You will be the part of this journey. I think as soon as possible, we'll be happy to help you. So any questions if you have, I'm happy to answer any questions from the Google Meet people who are joining, or from the YouTube channel. If there is a link, if there is any question, I'm happy. Vishal, can you help me in understanding any if anyone is asking any questions? Sure. Uh, One student have a question like how this is helpful for placements.
Yeah. So as I mentioned, right, you might, if you are in college, right, you have a placement cells and the companies are coming, but they will ask for interviews, right? They will ask some questions. So we will help you to prepare your interviews. We will help you what kind of question they can ask, what kind of project that you should build, because many companies ask about your previous work. And here in this in the college area, you will be building some projects, so you can talk about those and what type of questions can come. That will help. If you are applying outside the college, then we can help you in preparing your resume. Definitely, even in college, like we can give you some one session how to prepare the resume better, so that it will reflect all the skills that you have, and it become attractive to the HR, so that they can contact you, right? Same interview preparation. So basically, everything what you need to get placed. That is our goal. It just not to deliver this course. That's the one part of it. Definitely, we want to do very honest hard work there, so that you get the values. But after that, that value is not important or not directly beneficial unless until it translate you for a job. So that's our effort. Yeah. So one student, Kunal, he has a question like after our course completion, how the 10x program is supported after the once the course Correct. completed. So basically, for the 6 months you are with us, and even after 6 months, it's not that you are gone. So we have a Discord community, and you will become the part of those the community. So anytime in future, if you have any questions, feel free to reach us. Our team will help. Let's say because of any reason you are not able to you are able to learn it, but after let's say 1 year you need some more help. We are there for you to help in whatever way that we can. So it's a lifelong relationship that you will be building with us. It's not just for the 6 months you are coming and then going. So um, it's our promise that we want to build lifelong relationship where uh, if you have any problem, we will try ourselves best that we will stand for you. Yeah. Yeah, Bridge. So basically, some students are interested to or just do a real time projects actually. Correct. Correct. Yeah. So, okay. So, if you're looking for real-time projects, so if we can connect you basically with the companies in our network, and if you crack their interviews, and definitely, I think after the program, you will be in a condition that you will be able to crack the interviews, and then you can get some internship or jobs, whatever the opportunities are available with those companies, and we can help you to connect with different HRs. But that's not our promise, because uh, it it depends on the situation. That's why we are not promising, but we are there for you for this support. And definitely, because as I mentioned, your success is our goal. So whatever it takes from our end, we will reach out to companies, and we will try to bring the companies also in this cohort to hire the people from this cohort. So we have a good connection with some of the HRs, some of the companies. We will try as much as possible. Yeah, I hope I have answered the questions. If there is any other question on top of it, please feel free to ask. I think it's more places to expand it. Okay, cool. I think it's a nice session. Nice. Thank you guys who have joined on the Google Meet. And Google Meet is very interactive. So please feel free to register for such events and then come in the sessions. And if you are watching later on this YouTube, or you are on live, thank you again for being in this session. And if you have any questions, even after the session, feel free to shoot an email to us. We will be very happy to help you in your journey. Yeah, this is our promise, and we want really the, that if you are succeed,
it will be our success. That's our goal. So, with this note, I'll take a leave and thank you. Bye bye. 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 Thanks, Page. Thanks.